मतलब न स्वास्थ्य क्राइटेरिया है, न उम्र क्राइटेरिया है, न टेन्योर क्राइटेरिया है। पिछले 2 साल में ये मेरा 6वां ट्रांसफ़र है। मेरे परिवार पे क्या बीत रही होगी, मुझ पे क्या बीत रही है, ये एक प्रकार से षड्यंत्रकारी नीति है, षड्यंत्र है इसमें। इस बार भी हाई कोर्ट जो है स्टे देगा और माननीय न्यायपालिका पे हमको पूरा विश्वास है, लेकिन मंत्री बंगले पे विश्वास नहीं हमको। स्वास्थ्य की नीतियों का पालन किया गया, न उम्र की नीतियों का पालन किया गया, न टेन्योर का पालन किया गया। 2 साल में 6वां ट्रांसफ़र है मेरा। सरकार ने तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का थोक में तबादला किया है, लेकिन इसके खिलाफ संघ खड़ा हो गया है और संघ हाईकोर्ट जाएगा। हमारे साथ संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या ऐसी चीज निकली कि तबादले के विरोध कर रहे हैं आप लोग? सर, किसी प्रकार का क्राइटेरिया नहीं बनाया गया है स्थानांतरण के लिए। किसी का 1 वर्ष के अंदर भी स्थानांतरण कर दिया गया है और किसी का 3 वर्ष के बाद भी स्थानांतरण कर दिया गया है। मंत्री महोदय जी ये बताने का कष्ट करेंगे कि स्थानांतरण नीति में तो केवल 3 वर्ष पूरे हो जाने के पश्चात एक जिले से दूसरे जिले स्थानांतरण का नियम है, लेकिन आपने तो 1 वर्ष के अंदर वाले भी, 2 वर्ष के अंदर वाले भी और किसी क्राइटेरिया का पालन ही नहीं किया। क्या अनियमितता दिख रही है आपको इसमें? इसमें घोर अनियमितता है। जिस व्यक्ति का अगले महीने रिटायरमेंट है उसका स्थानांतरण कर दिया। 55 वर्ष से ऊपर वाले आईसीयू में जो भर्ती थे वासनिक साहब, उनका आपने उठा के स्थानांतरण कर दिया, जो आईसीयू से अगले 4-5 महीने पहले आए हैं। मतलब न स्वास्थ्य क्राइटेरिया है, न उम्र क्राइटेरिया है, न टेन्योर क्राइटेरिया है। पिछले 2 साल में ये मेरा 6वां ट्रांसफ़र है। मेरे परिवार पे क्या बीत रही होगी, मुझ पे क्या बीत रही है। आप 6-6 बार मेरा ट्रांसफ़र करेंगे, 3-3 महीने में ट्रांसफ़र करेंगे। क्या कुछ पर्टिकुलर ऐसे लोग हैं, पदाधिकारी, जिनको टारगेट किया गया? जानबूझकर संघ के पदाधिकारियों को टारगेट किया गया है। देखिए, मैं अध्यक्ष हूँ, मेरा उठा के ट्रांसफ़र कर दिया गया मोहला मानपुर, क्योंकि मैं संघ के लोगों की बातों को रखता हूँ। रायपुर आके उनके साथ ज्ञापन देने सचिव को जाता हूँ, मंत्री जी को जाता हूँ। अब मुझे जानबूझकर मोहला मानपुर भेज दिया गया है ताकि मैं किसी का साथ ना दे पाऊँ। संघ के पदाधिकारी गुरुदत्त पंचभाई दुर्ग में अभी 1 साल हुआ है उनको आए, उनका उठा के बलरामपुर ट्रांसफ़र कर दिए। संघ के एक्टिव सदस्य राकेश देवांगन, उनको उठा के सुकमा कर दिए। संघ के प्रवक्ता पेखन टोंडरे को सुकमा कर दिए। ये संघ को कमज़ोर करने की नीति है। ये एक प्रकार से षड्यंत्रकारी नीति है, षड्यंत्र है इसमें। क्या जाना है, क्या करेंगे आप विरोध प्रदर्शन करेंगे, हाईकोर्ट जाएंगे, क्या तरीका कर रहे हैं और आगे स्टैंड क्या है आप लोग का? देखिए, हम मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि उनके ट्रांसफ़र नीति में क्राइटेरिया क्या है, ये बता दीजिए। जो बंगले के समक्ष नतमस्तक होंगे, क्या उनका ही ट्रांसफ़र मनचाहा जगह होगा? और बाकी जो संघ के पदाधिकारी हैं, जो संघ के बातों को रखते हैं, जो नियम कायदे कानून की बात करते हैं, उन पे क्या केवल आपकी दमनकारी नीति चलेगी? यही सुशासन है आपका? भाई, सुशासन केवल बोलने से नहीं हो जाता। सुशासन का ढोल बजाने से अगर सुशासन आ जाता तो फिर तो राम राज्य आ गया होता। इतने कर्मचारी जो है आपसे डीए मांगने के लिए रोड पे नहीं उतरते। सुशासन केवल और केवल नीति और नियम से आएगा। आपने क्या नीति और क्या नियम का पालन करके ट्रांसफ़र किया है, ये बता दीजिए। पिछले 2 साल में मेरा 6वां ट्रांसफ़र है। मेरे संघ के पदाधिकारियों का पूरा उठा के आपने सुकमा और बलरामपुर भेज दिया। इसमें आपके षड्यंत्र की बू आती है। क्या करेंगे आप लोग? हम हाई कोर्ट जाएंगे। हमको न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है, क्योंकि ये ट्रांसफ़र लिस्ट मंत्री बंगले से बनी है और इसमें पैसे के लेन देन से भी इनकार नहीं किया जा सकता। स्पष्ट लोगों को फ़ोन आया है और बड़ी बड़ी डिमांडें की गई हैं, और चूँकि हम पैसा देना नहीं चाहते और हम पैसे मांगना भी नहीं चाहते किसी से, और इस प्रकार जो नीतियां हैं उसका हम पहले भी विरोध किया था। याद कीजिए आप, लोकसभा के बाद उठा के 150 लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। 150 लोगों में से 100 लोग हाई कोर्ट गए थे और उन 100 हाई कोर्ट जाने वालों को ट्रांसफ़र में स्टे मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि ट्रांसफ़र का कोई क्राइटेरिया नहीं था। आपने 2-2 विधानसभा में आए हुए व्यक्तियों को रायपुर से भेज दिया था बीजापुर और सुकमा, बलरामपुर से सुकमा भेजा था। उस समय भी ट्रांसफ़र का कोई क्राइटेरिया नहीं था, हाई कोर्ट ने स्टे दिया था। इस बार भी हाई कोर्ट जो है स्टे देगा और माननीय न्यायपालिका पे हमको पूरा विश्वास है, लेकिन मंत्री बंगले पे विश्वास नहीं हमको। मंत्री बंगले से ही षड्यंत्रकारी नीतियाँ चल रही हैं। मुख्यमंत्री पे भरोसा है आपको? देखिए, अब तो हमको मुख्यमंत्रियों पे भी भरोसा नहीं रहा। मुख्यमंत्री भी तो जेल जा रहे हैं इस देश में। शिबू सोरेन जी को जेल में डाल दिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री साय जी की बात कर रहे हैं। अगर आपको मंत्री से नाराजगी है, क्या सीएम साय के पास आप कुछ कहेंगे, जाएंगे, या उन पे भी भरोसा नहीं है? माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि अपने आंखें खोलिए। देखिए, आपके राज में
लोग बोल रहे हैं विष्णु का सुशासन है, विष्णु का सुशासन है, लेकिन बोलने से नहीं होगा। वो ग्राउंड पे, धरातल पे नियम और कायदे कानून पे दिखना चाहिए। अगर नियम, कायदा, कानून, शासन नहीं मानेगा, मैं मीडिया के साथियों से ये आग्रह करूंगा कि मीडिया के साथी मुख्यमंत्री साय जी से, माननीय हमारे राजस्व मंत्री से पूछें कि क्राइटेरिया क्या है ट्रांसफ़र का, किन नियमों के तहत ट्रांसफ़र किया गया है। न स्वास्थ्य की नीतियों का पालन किया गया, न उम्र की नीतियों का पालन किया गया, न टेन्योर का पालन किया गया। 2 साल में 6वां ट्रांसफ़र है मेरा। जी बिल्कुल, आपने उसको कहा। आपने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि जो बंगले के आगे नतमस्तक हुआ, जो पैसे का लेन देन हुआ, उसकी मनचाही पोस्टिंग हो गई है। चूँकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा अधिकारी के, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप ये बोल रहे होंगे, क्या बड़े पैमाने पे लेन देन हुआ है? बड़े पैमाने पे अंडरग्राउंड जो है लेन देन से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोगों को फ़ोन गया है। आप देखिए, पिछले बार भी 4 महीना पहले इन्होंने 100-150 लोगों का ट्रांसफ़र किया था। जब हम विधानसभा में स्थानांतरित हुए थे, कोई भी तहसीलदार विधानसभा में अपने गृह जिले में नहीं रह सकता, उनको उठा के स्थानांतरित किया जा। कोई भी तहसीलदार विधानसभा के समय 3 साल की क्राइटेरिया में आता है तो उसका स्थानांतरण किया गया था। उसके पश्चात फिर आपने 3-4 महीने बाद लोकसभा के बाद ट्रांसफ़र किया। आपकी मंशा क्या है? धन लोलुपता क्या आपके दिमाग में इतना भर गया है कि आप उठा के ट्रांसफ़र करोगे? कर्मचारियों को आदमी नहीं समझते हो आप केवल उनको ट्रांसफ़र मशीन और पैसा मशीन समझ लिए हो। ट्रांसफ़र को धंधा ना बनाया जाए। याद रखे बीजेपी गवर्नमेंट, कांग्रेस ने ये भूल की थी, आप ये भूल मत कीजिए, वरना जनता देख रही है। बदलते देर नहीं लगती, समय बदलते देर नहीं लगती। एक तरफा रिलीफ किया जा रहा है। एक तरफा रिलीफ का ऑर्डर निकलवाया जा रहा है जानबूझ करके। कलेक्टर महोदयों पर दबाव बनाया जा रहा है कि इनको तत्काल रिलीफ किया जाए। ये दमनकारी नीति है शासन की, कर्मचारी विरोधी नीति है। चलिए, तो ये है कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष, और बहुत ही गंभीर आरोप लगाया कि मंत्री बंगले से पैसे का लेन देन हुआ है, उसे इनकार नहीं किया जा सकता, और टारगेट किया गया संघ के पदाधिकारियों को और जानबूझ करके उनको दूर दूर के क्षेत्रों में स्थानांतरित किया गया। हाईकोर्ट जाएंगे और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।